हेलो मिसेस विजय, मैं प्राणलाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव का पुराना दोस्त। मैं तुम्हारे पति देव से बात कर सकता हूँ? वो घर पे नहीं है। अफसोस, ये तुम्हारे पति देव की बदकिस्मती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मिसेस विजय, मेरी बात ध्यान से सुनो और ये बात अपने पति के कानों तक भी पहुँचा देना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शोभा अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बाहर गई है। हालांकि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मैं अब भी शोभा को अपनी बहू मानता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की आत्मा उसके लिए बहुत तड़प रही है। नीच जलील, तू आग से खेल रहा है। नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे सीने में सुलग रही है। जैकी। जी भाभी जी। शोभा की जान खतरे में है। क्या? हाँ, जिस आदमी ने मेरे पति को मारने की कोशिश की थी, वो अब शोभा की जान का दुश्मन बन गया है। मुझे अभी फोन पर धमकी दी। मैंने शोभा के भैया को फोन लगाया पर वो मिले नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं जैकी। आप फिक्र मत कीजिए, आखिर मैं भी तो इस घर का मेंबर हूँ, मैं भी वहाँ जाता हूँ। कैसे भी करके शोभा की जान बचा लो जैकी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी जाओ। टेक इट इजी मैडम। तुम? यस मैडम। तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? हिम्मत की नहीं जाती, हो जाती है। और ये नाचीज तो हिम्मत की दौलत साथ लेकर इस दुनिया में आया है मैडम। बकवास बंद करो। बकवास शुरू ही नहीं की तो बंद कहाँ से करूं मैडम? तुम यहाँ आए कैसे? चलकर है। मेरा मतलब है तुम यहाँ क्यों आए हो? आपके काम से आया हूँ मैडम। मेरे काम से? जी बिल्कुल। क्या हुआ शोभा? क्या बात है? कौन है ये? ये इडियट हमारे कंपनी का मैनेजर है। काम कम करता है और तंग ज्यादा करता है। ए मिस्टर। बोलो सिस्टर। अपनी हरकतों से बाज आओ वरना। मैंने अभी तक कोई हरकत की नहीं तो बाज कहाँ से आऊं? क्यों? अरे दिस ग्रेट बात। बाय बाय बाय। गुड नाइट। खबरदार, मैं कहती हूँ आगे बताना, आगे बताना। रुक जाओ, मेरे नजदीक आओगे तो बहुत बुरा होगा। मेरे भाई ने तुम पर इतने एहसान किए, उसका बदला तुम इस बदतमीजी से दे रहे हो। मैं कहती हूँ रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। क्यों? तो फिर आगे साले? आ तो गया हूँ छिलके, आ तो गया, लेकिन आज बच के नहीं जाएगा। Sorry, man. Bodyguard! अब तो यकीन हो गया ना कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ? बिल्कुल।
I'm extremely sorry, ma'am. I'm extremely sorry. You bloody scoundrel! ये नाटक बहुत पुराना हो चुका मिस्टर। पहली बात तो ये कि मैं उस आदमी को ना जानती हूँ, ना ही मुझे उसकी कोई दुश्मनी है। तो फिर वो मेरा कत्ल करने क्यों आया था? और दूसरी बात, तुम यहाँ ऐन मौके पर कहाँ से आ पहुँचे? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब तुम्हारी बेईमानी की तरफ बिल्कुल साफ है मिस्टर फ्रॉड। ये सब तुम्हारा ड्रामा था। तुम सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए चाल चल रहे थे जो नाकाम हो गई। कल जब मैं अपने भैया को तुम्हारे करतूतों की कहानी सुनाऊंगी तो तुम जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे, समझे? भगवान ने तुम्हें जितनी खूबसूरत शक्ल दी है उससे कई ज्यादा बदसूरत अकल भी दी है। तुम एक एहसान फरामोश और बददिमाग किस्म की लड़की हो। अगर तुम्हें अपनी अमीरी पर इतना ही घमंड है तो मैं तुम्हारी अमीरी को अपने जूते के नोक पर मारता हूँ। कहाँ मारता हूँ? जूते के नोक पर मारता हूँ। अगर तुम्हारी जैसी बदजुबान लड़की इस दुनिया में और पैदा हो जाए तो लोग लड़कियों की इज्जत आबरू बचाते हुए तबाह करेंगे। तबाह तबाह तबाह। You stop it! Stop it! अगर तुम इसे ड्रामा समझती हो तो कल जाकर अपने भाई को इस ड्रामे की कहानी सुना देना। वो तुम्हें बता देंगे कि सच्चाई क्या है, मैं क्या हूँ और तुम मुझे क्या समझती हो। गुड नाइट। गुड बाय। गेट लॉस्ट। डोंट एवर कम बैक अगेन। शोभा को इतने बड़े खतरे से बचाकर तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तूने एक दोस्त का फर्ज निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगर आज मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। वजह साहब, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस घर से मुझे कुछ लेना देना है, कुछ कर्ज चुकाना है। जरूर कोई पुराने जमाने का संबंध है। मगर एक बात समझ में नहीं आती, ये प्राणलाल आपके साथ बार बार ऐसी कमीनी हरकत क्यों? भगवान के लिए उसका जिक्र इस घर में कभी मत करना। वेल माय फ्रेंड्स, ये रही दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्राउन शुगर। अगर किसी जहरीले से जहरीले सांप को भी सौंगा दी जाए तो वो महीने भर के लिए बेहोश हो जाता है। तो इंसान क्या चीज है? लेकिन इस माल को हिंदुस्तान से बाहर अपने अपने मुल्कों में ले जाने का काम आप लोगों का है। डोंट वरी मिस्टर प्राणलाल, वो हमारा काम है। लॉरेंस। यस सर। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर माइकल। दारू का बाहर निकल। दारू का घर में नहीं है। हाँ, आवाज बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे बाहर निकल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। तोड़ना बहुत महंगा है। कौन है? अच्छा, अभी तो तू अंदर से आवाज दे रहा था मैं घर में नहीं हूँ। बराबर है। जब आदमी होश में नहीं होता है तो अपने आप में नहीं होता है, और जब अपने आप में नहीं होता है तो कहीं भी नहीं होता है। जब कहीं भी नहीं होता है तो घर में कैसे? अरे ज्यादा चालाकी मत कर, मारो कर्जो निकाल। कौन सो कर्जो निकाल? मैं तुमको नहीं पहचानता तो तुम्हारे कर्जे को कहां से पहचानूं? पहचानता भी नहीं? अरे 2 फटके पड़ेंगे ना तो मेरा क्या, पिछले 7 जन्म का कर्जा याद आ जाएगा। अब तूने देख, मुझसे लिया उधार 5,000, उसके ऊपर ब्याज हो गया 7,000, कुल मिला के हो गए 12,000। अब ये 12,000 अभी और इसी वक्त निकाल दे, वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़वा दूं। अच्छा तू बात बता, तूने मेरे को कर्जा दिया काय को? तूने कर्जा मांगा काय को? मैं तेरी बीवी मांगूंगा, देगा तू? बकवास करता, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ तोड़ो। ये दौलत वालों को तोड़ने के सिवा आता ही क्या है? गरीब को पहले कर्जा दे के उसकी कमर तोड़ देते हैं, जब वो लौटा नहीं सकता तो मार के मुंह तोड़ देते हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं। कहाँ से लौटाएंगे तुम्हारे 12,000 रुपए? अजीज, पूरे घर के बर्तन बेचेंगे ना तब भी 12 रुपए नहीं मिलेंगे तो 12,000 कहाँ से लाएंगे? तुम पैसा उधार देते चले गए, वो दारू पीते चले गए, और दारू पी पी के मेरा मर्द बेकार भंगा ठंडाकार हो गया। अपनी बेहुदा जबान को लगाम दो दुलारी। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई उबली हुई चाय की पत्ती नहीं हूँ। तुम्हारा शान हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ। तुम्हारे सर का ताज हूँ, तुम सर के ताज को पैर में डाल के फुटबॉल कर रही हो। चले जाओ, अगले महीने आना और अपना सारा पैसा मत लेके जाना। कोई अगला महीना नहीं। 2 साल से यही राग अलाप रहे हो। अगले महीने आना और अपने पैसे ले जाना। देखो, अब मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगले गुरुवार को ठीक सवेरे 8 बजे अपने इन पहलवानों के साथ मैं यहाँ आऊंगा, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें यहीं पे पटक पटक कर मारूंगा और गटर में फेंक दूंगा, समझे? चलो बे। चलो अरे अंदर जाके क्या करना है? तो ऊपर जाने का टाइम आ गया है। अरे तुम ऐसे कैसे